देखो, अगर तुम श्योर हो, वो श्योर नहीं है, मतलब ये सब सोच के जवाब देना, क्योंकि अगर गलत हुआ तो 1-40 जाएगा। मैं बार बार यंगस्टर्स को ये बताता रहता हूं, बिकॉज यू शुड रिस्पेक्ट मनी। Still feel it C China. तुम्हें अभी भी चाइना लग रहा है? Okay, I would go with Canada. तुम कनाडा के साथ जाना पसंद करोगी? Go with C. I think I would go with C China. No, I would go with D Canada. हाँ? ऐसा 1 सेकंड के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है ये बहुत ही डिसीजन मेकिंग टाइम आ गया है लाइफ में। 1 सेकंड के लिए सोचो, टाइम जोन्स के बारे में तुम्हें क्या मालूम है? अपने स्कूल की नॉलेज से, कॉलेज की नॉलेज से कुछ आता है दिमाग में? रशिया। पंकज कनाडा कहते हैं, तुम्हारे दिल में चाइना है, दिमाग में रशिया। फिर तो सिंपल, ब्राजील मैं ऐड कर देता हूं, फुटबॉल टीम अच्छी है उनकी। I think I will go with D Canada. क्या करूं? Yeah, freeze D Canada. डी कनाडा। मिस्टर कंप्यूटर, डी कनाडा। वन मोर टाइम फॉर कोमल वेद। फ्रीज इट। क्यों ऐसा लगा डी कनाडा होगा? I said I think he has a great knowledge, so might be he is correct. उनकी नॉलेज कनाडा कहती है। यहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, उनके दिमाग आपके दिमाग की तरह रशिया कह रहा था, और सी चाइना भी कहीं दिल में आ रहा था। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तुमने चांस लिया, और अगर ठीक होगा तो 3,20,000, गलत होगा तो मैंने तुम्हें बताया कि तुम 20,000 रुपए पर वापस आ जाओगी। मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं पहले तुमको कि रूस का क्षेत्रफल विश्व में सबसे अधिक है, साथ ही इसका विस्तार पूर्वी और पश्चिमी बहुत ज्यादा है। इसी कारण इसमें 11 टाइम जोन है। बी रशिया इज द राइट आंसर। डी कनाडा इज अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहां पर आओ तो दिमाग से ज्यादा सोचना, दिल से नहीं सोचना, और कजन ब्रदर की तो बिल्कुल नहीं सुनना। उसको तो पास में ही रहता है बोरीविले में, उसको जाके घर बुला के बताना कि तुमने ऐसा क्यों किया। बट यू प्लेड वेरी वेल कोमल। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे दोस्तों ने जिन्होंने तुम्हें क्रिकेट के सवालों में हेल्प किया था, उनके लिए मेरे पास ये बैट है जिसपे सारे क्रिकेटर्स के नाम हैं। तो जो जो लड़की को जो जो क्रिकेटर अच्छा लगता हो, इरफान पठान, जाहिर खान, वो काट काट के उसको दे देना। यू टेक दिस, विल यू एबल टू होल्ड इट? ऑलराइट, आराम से पकड़ना, गिरना नहीं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, for this great lady here who will do very, very well in life. Let's hear it once. Come on. Come here. And all the best to you. Do very well. Thank you. Thank you. Thank you for coming. Oh, कोमल, कोमल, कोमल। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, और वैसा ही एक सवाल मैं आप लोगों से भी पूछने वाला हूं, क्योंकि अब वक्त आ गया है हर सीट हॉट सीट का। और आज का सवाल आपके लिए है ये: इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड अर्ध पूर्ण या नया कहलाया जा सकता है? आपकी चॉइसेस हैं 1 सूर्य, 2 चंद्रमा, 3 मंगल, 4 बृहस्पति। अगर आपकी उम्र, तो जल्दी से इस सवाल के बारे में सोचिए, इसका जवाब दीजिए, क्योंकि घर बैठे आप जीत सकते हैं 2 लाख रुपए। और यहां पर बैठे हुए हैं मेरे 10 कंटेस्टेंट जो जीतने वाले हैं, उनमें से एक जीत सकता है 2 करोड़ रुपए। तो आप फटाफट से एक छोटा सा ब्रेक लें और झटपट वापस आ जाएं, क्योंकि हम खेलेंगे आपके साथ ब्रेक के बाद कौन बनेगा करोड़पति। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स। जैसा मैंने आपको बताया, आज के 10 नए खिलाड़ी यहां इंतजार कर रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप सब बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं, और आपको और भी अच्छा लगेगा जब आपको सारा देश देखेगा। तो जल्दी से मैं आपको पूरे देश से इंट्रोड्यूस करा दूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है हमारी आज की
केबीसी की टीम और ये है उनके नाम। शोभा राजगिरी कोलकाता से, रवि गुप्ता पुणे से, के शशिधरन पालागाड़ से, सुमित विश्वकर्मा जुन्नारदेवा से, धर्मेंद्र सिन्हा विशाखापट्टनम से, उमा सुरेश मुंबई से, शेख हमीद बाशा नेल्लोर से, अमित शर्मा कोसी कला से, मुकेश वसा मुंबई से और मदन मोहन अनपरा से। अब आप लोग तैयार हो जाइए फास्टर फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए, क्योंकि ये आ रहा है आप सबके सामने आपका सवाल। इन संवैधानिक पदों पर किसी एक निश्चित समय पर आसीन व्यक्तियों की संख्या के अनुसार इन्हें कम से ज्यादा की तरफ रखें। यानी जिस पद पर कम व्यक्ति आसीन होते हैं उससे शुरू करते हुए आपको आगे बढ़ना है। In increasing order, arrange these constitutional offices by the number of persons holding them at any given point of time. और आपकी 4 चॉइसेस हैं ये। ए लोकसभा सदस्य, बी भारतीय राष्ट्रपति, सी राज्यसभा सदस्य, डी सर्वोच्च न्यायालय के जज। ए लोकसभा एमपीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा एमपीज, सुप्रीम कोर्ट जस्टिसेस। देखते हैं सही क्रम क्या है। द राइट ऑर्डर इज, सबसे पहले बी भारतीय राष्ट्रपति, फिर डी सर्वोच्च न्यायालय के जज, फिर सी राज्यसभा सदस्य, और आखिर में ए लोकसभा सदस्य, लोकसभा एमपी। देखें किसने सही जवाब दिया और सबसे कम समय में जवाब दिया है शोभा राजगिरी ने। वेल डन शोभा, रियली गुड, कांग्रेचुलेशंस। और आपने इतनी जल्दी इतना सही जवाब दिया है। आर यू गुड टू प्ले कौन बनेगा करोड़पति? तो चलिए मेरे साथ हॉट सीट पर चलते हैं। Alright, thank you once again and मेरे सामने बैठी हुई हैं कोलकाता से आई शोभा राजगिरी। ये न्यू इंडिया एश्योरेंस में असिस्टेंट मैनेजर हैं। इन्हें खाने का शौक है, लेकिन इनके पति और बच्चों को इनकी आदत पसंद नहीं आती। क्यों, आप घर का सारा खाना खा जाती हैं? नहीं, वो बात नहीं है, मेरे वेट की वजह से शायद। नहीं, वेट तो अच्छा खासा है आपका, माशाल्लाह। अच्छा खासा है इसीलिए। अच्छा खासा है इसलिए, ओके। इन्हें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ा, बंगाली, मलयालम लैंग्वेजेस आती हैं। हाँ जी। इसलिए मैं अपनी लैंग्वेजेस आपके साथ बिल्कुल ट्राई नहीं करूंगा। आपका नारकुंडा नारकुंडा नहीं चलेगा। नारकुंडा नहीं चलेगा, बट सोक्यमा, सोक्यमा चलेगा। सापड़चा, सापड़ाची, दैट इज माय फेवरेट वर्ड। रिंड प्लेट इडली, नॉट इनफ। नॉट इनफ। बालोबाशी, यस। see I know a lot of languages. Okay, I'll try my languages with you later. Fine. लेकिन एक बात बताइए, आपने जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आंसर दिया था, do you know the explanation for it? Yes, I knew vaguely President of India, of course, there's only one. Well done. You started well. Yeah. Supreme Court judges, yes, not as many as the MPs, but yes, more than one. Okay, well, there may be 26 judges, Yes, I including know the that. Chief And Justice. Rajya Sabha, there are about 520 to 526 Lok Sabha MPs. I knew that, so they were the highest number. Okay, And Rajya Sabha was a little lesser than that. तकरीबन 250, no more than 250 MPs in Rajya Sabha, और लोक सभा at full strength numbers is 545. Right. So very well done कि आपने इस सवाल का जवाब दिया है और आप यहाँ तक पहुँच चुकी हैं। Anything else you'd like to say before we start? I have got a daughter who's 12 years old, क्या नाम है Shraddha. उसका? Shraddha. Shraddha. Yes. Okay, my Please, love to Shraddha. She would like your hello. Also, her exams are going on. No, Shraddha and all the children who are giving exams, please study hard and do very, very well. और आपकी दोस्त भी यहाँ पे आई हुई हैं, समता रॉय। हाँ जी। How are you, समता? I'm fine, thank you. आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं? मुझे सिर्फ 3 ही लैंग्वेज आती है, Only हिंदी, three? इंग्लिश और बंगाली।